सबसे पहले तो खबर सुन के बहुत दुख लगा। गुवाहाटी तक पहुंच गए थे, गुवाहाटी से आगे प्रवास करना था, उसको कैंसिल करके मैं ये खबर को सुन के वापस आया हुआ है। और मैं इसके विषय पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात किया, क्योंकि मैं आप सब एक आश्वासन में मैं इसको बहुत सुंदर से कैसे करना है, मैं ऐसे कर दूँगा फिर से ओजिंग तासिंग जी को। और मैं उसका विजिट को बहुत बहुत धन्यवाद दे के, जो नहीं मानेगा उसको जिंदगी का रेस्पॉन्सिबल वो खुद लेना पड़ेगा। और जिसका घर गोर को फिर ऐसा ही माहौल इंसिडेंट होगा तो वो रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत ही राहत की बात होगी ये फायर विक्टिम्स के लिए यकीनन। ऐसे में सर, आप लोग अभी तक कितने फैमिली से आप लोग मिले हैं? नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 अगस्त 2024 का दिन है और पिछले पेशकश में आपने देखा था कि किस तरह से सियांग जिले के पारंग गांव में एक आगजनी हुई थी और आगजनी के बाद किस तरह के तबाही का मंजर था। गांव वाले किस तरह से मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, ये हमने पिछले पेशकश में आपको दिखाया था। ऐसे में आज फिर से हम पारंग गांव में ही मौजूद है। आप सभी को बता दूं कि इस खबर के फैलते ही आज के दिन 35 पांगिन बोलंग के स्थानीय विधायक एवं मंत्री ओजिंग तासिंग ने यहाँ आगजनी से पीड़ित परिवार वालों से मिलने आए और यहाँ इस पारंग गांव में एक दौरा किया और आकर मंत्री ओजिंग तासिंग ने सभी जितने भी फायर विक्टिम्स हैं उनसे मुलाकात की और अपने तरफ से कुछ राहत सामग्री दी और काफ़ी सारे आश्वासन भी दिया। तो ऐसे में आइए चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे देखते हैं कि ओजिंग तासिंग ने गाँव वालों को किस किस तरह से इमीडिएट रिलीफ के तौर पर राहत सामग्री प्रदान की, साथ ही गाँव वालों को क्या क्या सुझाव या आश्वासन दे रहे हैं। ngolok mungkin na minister ka ha do dalog laga ngolok du kosto hema dukan igi nam hai बिल्कुल का हाल आदू लोग तोरी प्रोग्राम का कदवा दरमा ना गुवाहाटी में को खालो तो हो गया इधर में वो निगम करी कोन्यो का यो ना गुलो दम को बोलू तो बना हाला का स्पेशल मेडिकल टीम में पुलिस टीम में यो को यला कर तो ये तो ये बात निगम को कुंबंग ये पर लगी दूं और वो हीरो को मॉर्निंग 5:30 तक का मैं मिस्टर तोमला मीटिंग तो हीरो को यला कर तो आती दौड़ करना माती तक का मैं मुंह को दो का दो तो ina ma DC bul hal me wage du DC SP bul police ke dinam ko bordi gamba e khotu galban logo mai yelang kam age randam imu gato ami ei logo holo montri amana moko ina ma logo agami ko aga ko bima dual adu ina ma website lo kanyo ko jingbo ko atak ina ma list mo इनको या हे आमान उपाय का इमरजेंसी लोगे कुम गुनाम करेगा बहे tarok tag ko अन्य को कहल ना tarok tag ko 30,000 नीचे है इनको आपको tapi am tag ko आओ भाई au tasong tag ko tasok tag ko ya ya next taram tatak kamang tag ko tarik tatin में बोले रूम हो नौरा था tarik tatin का है ना मामा MLA mau kok bidun bakung tatin है ना अगर tatin के में है तो लाग तो Tolong tatin aman. Osan ko osan. Tanyok tapak. Tamun mangkeng. 24 hours. clear apa? Takkan ke ai
Nato ka 1,000 ba? 1,000 ay. Masih John. 10,000. Port log ako mo luna jo ay. Ina me holok ke inko na me hi ambu de ka ko mo 30 be ko ga tu. Tuma ga me ka tu lor bola. Hilo ka lang ol den ulam ko mulang ko miye. Ida kom pare na luno ta ya kom tan man ka. Ami ya kom tan man ko ati takam itu. Dolu ka olu bola ka o ibo mulo. Nade ko gumay. Budo ko liminya ngai. Ina me huwa ga i untung kom he jotot mo kuma ka bom dula hap bom dula ka ru plan nila ako humo badang na mobila kan tai badang du ko malang ka atak 7 kilometer wide malang ka hok dan 7 meter hai ka in ko mato himilang ka gari pri yo athido aur em kom atak em ako wading molang ko ka maligai do kom dolu ga dam lu molang ka Kondo kome elo unku gari aram do parbeker lo gari aram do pasi daga ka hidu hitu sirif nolu ge dolu ami ai dolu agam tanmen himan kolo inam amo dem 2 meter ko katinan milo ko los kama idola ma ngoi mo mai deka kan nolu al jiddi langkan nolu mangkam lo ge rati ingo ina me wak kan dalo dei maka aru abe tingong na telo balek telo dam kom dalo kakeno gaku gam kina dobola dolo komete ni bol ilanka ok bada mohada immediate no aga 2 lakh ko rim bidu huma JCB ko lala tel arai immediate ako baiches purang ko kaimel ko momla ko to ko da ka ko kadu dam in ko ye ina me huma ha ye kakeno head ka bana to kan Balak lega na niyo ma bumi na ina mo aga mai lule ina me hima ila ke me ingo to ina me khongol no hima bada hima jesa tu molanka hima no ila balak tal molanka dala toka paisa dala puram nam ko kai mulo ngome ay ngodu man kom talipun no kom no toka ia mengo adjustment ni dia ano ko adjustment ni amdula la kela muina mon modi demand na ima ai ina dan ko mun ko mun no goli ni langka bagian ko mane ni dum atir mun ko ilen palan ko kamera ina madam tangono lugab dum holo aku mo kato ka holo 23 aku dum ko kamera dai kai 24 jobodes dum ko ha guin ko anyong ko ha biag langka du ho langka ka mol du langka ina me ngoge nolu me kunda me de badate molecular ka ko JCB halam ko dilo ako namang telen mo ibom dola durha taka badame ta gun dito ka tabun ko ye ya la abud lam ko ka nam kidingam anyong lulu kre abu kidinga haindu ngol mayum kom yola pudan nang ko la ko man kuma ngo ayri baru tom discuss to doro pa ta te dua DC migom takam to wala ko discuss do ka ni kanile ina me sirip nolu ngoluk agong talang holo haya me derol haya me para dolu airu do mudo ha takam to ye ay yolen kumanga holo ulta puta eku kaya ko luwana ka kumanga para dolu de ina me dai ma ka agam gajun nag ko ka nok ba na interest am kom kala kasi ang individual interest am katima ina me boje tu lo nam kamang dem lu na go boy ai गुड मॉर्निंग सर आज आप पारंग गांव के फायर विक्टिम से मिलने आए आपके तरफ से क्या क्या आश्वासन क्या क्या राहत दिया और इस मौके पे इस दुखद अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा बात सबसे पहले तो खबर सुन के बहुत दुख लगा और मैं अपना ऑफिशियल टूर जो तिरप चांगलांग से कंप्लीट करके गुवाहाटी तक पहुंच गया था गुवाहाटी से आगे प्रवास करना था उसको कैंसिल करके मैं ये खबर को सुन के वापस आया हुआ है कल रात ही पहुँचे और पहुंचने का साथ साथ मैं सबसे पहले मेरा अपना लीडर्स लोगों के साथ मीटिंग किया कैसे करना है क्या करना है और उसके बाद आज सुबह 5:30 बजे सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग DC SP सबको बुला के मैंने अपने घर में पहले मीटिंग कराया और ये इसको फिर से कैसे बसाना है
उसके लिए मैंने इस ब्रेन स्टॉर्म डिस्कशन हुआ मेरा वो घर में भी, और इसके बाद मैं यहाँ आया जस्ट अभी। तो कुछ भी हो इमीडिएट रिलीफ के लिए मैंने जिस घर को जला पूरा जल गया, 24 घर था, उसको 30-30 हज़ार अपने तरफ से दिया। उसके बाद जिसका घर को काट के गिराया गया पाइल प्रोटेक्शन के, ताकि आग और ज़्यादा ना फैले, ऐसे 6 घर उसको मैंने 10-10 हज़ार इमीडिएट रिलीफ के लिए दिया। और मैं इसके विषय पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात किया। उन्होंने भी बोला कि तुम जाके पहले देख लो, उसके बाद जब वापस आएंगे जो उसका रिपोर्ट को लेकर हम फिर देखेंगे। और अपना MP साहब उन्होंने भी अपना मैसेज दिया, और मैं जहाँ तक वो करूँगा अभी इसको कैसे फिर से ये जो घर जल गया उसको बचाना है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिसीजन कर लेंगे। सर ऐसे गांव में जब भी देखते हैं जब आगजनी होती है तो एक साथ में इतना बड़ा तबाही होता है, इससे बचने के लिए आपके हिसाब से कौन कौन से प्रिकॉशन मेजर्स गांव के लोगों को बरतनी चाहिए सर? नहीं, सबसे पहले तो लोगों में एक क्या कहता है उसको, अवेयरनेस आना है, जागृति आना है। और जो गांव में जो बसता है, जो टाइट कॉम्पैक्ट सिस्टम में जो बैठता है, कॉम्पैक्ट वे में, वो चीज़ को करना, थोड़ा स्प्रेड करके बैठना, सो दैट कि आग लगने से भी कम से कम उसका प्रभाव हो, ये करके करना है। और इसके ऊपर ही डिस्कस किया था कल रात भी मैंने अपना लीडर्स को, तो मैं परसों रात ही रातों रात भेज दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और कल उन्होंने सब जिक्र किया, क्योंकि मुझे गुवाहाटी से आना था, मुझे लेट होगा। तो कल दिन भर में अपना लीडर यहाँ पर सब थे, युवा मोर्चा, जो भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सब लीडर, और आज पार्टी युवा मोर्चा डोनेशन ड्राइव कर रहा है इसका मदद के लिए। फिर ऐसे करके हम लोग वर्कआउट कर रहा है, और कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो कर रहा है। और इसके ऊपर मैं आप सबको एक आश्वासन देता हूँ कि मैं इसको बहुत सुंदर से कैसे करना है, मैं ये तो नहीं बोलेंगे, बहुत आलीशान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे एक गाँव में एक घर होना चाहिए, मैं ऐसे कर दूँगा फिर से। थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ इस पारंग गांव के एक्स अंचल साहब मौजूद है। सर सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ततरताली। ततरताली जी, अभी मंत्री तासिंग साहब आपका जितने भी फायर विक्टिम्स है उनको विजिट किया, अपने तरफ से कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, राहत भी दिया, कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमारा पंगन बोलेंग का MLA साहब होता है और अरुणाचल प्रदेश का जो मंत्री जो है, इसको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ ओजिंग सिंह जी को। और मैं उसका विजिट को बहुत बहुत धन्यवाद दे के मैं फारेंग का ओर से, गांव के ओर से मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि ये जो है मेरा मिनिस्टर जो है अच्छा सजेशन दे दिया आज, क्योंकि गौर जो है सामने सामने था, इसको अभी गैपिंग रखने के लिए वो सजेशन दिया, और उसका ऊपर और मॉडल विलेज करवाएगा बोल के, और एक तो स्कीम भी आज डायरेक्ट ऑफर कर दिया है कि यहाँ से ऊपर से लिंक रोड बना के वहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ घर बना सके। तो जितना तो होगा तो गैपिंग रख के गौर को बनाने के लिए अच्छा से सजेशन दिया हम लोग को, तो मैं इसलिए उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा गांव का तरफ से भी, मेरा तरफ से भी। आपको लगता है गांव वाले मंत्री साहब के सजेशन को सभी गांव वाले एक्सेप्ट करेंगे, या कुछ झमेला होता है गांव के लोगों को मनाने के लिए, कुछ ऐसा होता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं? मैं उसके लिए सीधा बात करता हूँ, मैं अभी इधर का गांव का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और जो गांव वाला जो नहीं मानेगा उसको तो हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल दे देगा फ्यूचर के लिए। तो जितना भी है अभी, जितना भी गांव में हम लोग है, गांव बुरा, हम लोग पंचायत लीडर, और हम लोग गांव में एक ये होता है सेक्रेटरी पर्सन, वो सब 100% अभी इसको गैपिंग रखने के लिए, साइजिंग करने के लिए सब तैयार है। जो नहीं मानेगा उसको ज़िंदगी का रेस्पॉन्सिबल वो खुद लेना पड़ेगा, और जिसका घर गोर को फिर ऐसा ही माहौल इंसिडेंट होगा तो वो रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। इतना तो हम लोग इसको जिम्मेवारी देता है। तो हम लोग इसको अच्छा डेवलपमेंट करवाने के लिए ये स्पेस भी बना रहा है, हर गांव में हर गाड़ी पहुंचना है। पंजाब बॉडी प्री स्टाइल में गांव का अंदर में बागडोर होना पड़ेगा, यही हम लोग का चेष्टा है, यही हम लोग का ये है। जी मंत्री जी ने इमीडिएट रिलीफ में अभी क्या क्या फायर विक्टिम्स को दिया? फायर विक्टिम को वो अपना तरफ से 30 हज़ार दे दिया। उसका ऊपर हम लोग को इमीडिएट कमेटी को यूज़ करने के लिए 2 लाख रुपया कैश दिया, और बहुत सा चीज़ चावल, बहुत राशन पानी बहुत दे दिया। तो इसलिए मैं मंत्री साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर आप लोग पारंग गांव के यहाँ जो इंसिडेंट जगह पे स्पॉट पे आए हैं, मैंने देखा कि आप लोग फायर विक्टिम से भी मिल रहे थे। काइंडली बताइए कि आप लोग किसको रिप्रेजेंट करके आए, कहाँ से आए और यहाँ आने का क्या क्या मकसद था? जी, हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से आए हैं, JMFC कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो हम लोग वहाँ पे एक अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि हमारे JMFC ही वहाँ के सेक्रेटरी है। तो उनके हम लोग मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स में मैं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल हूँ और मेरे साथ ये LAC है मिस्टर ओपंग मुझे, और ये नेल्सन जेरा जो कि हमारे PLB हैं, और मेरा नाम माइकल तैंग। तो हम लोग का यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हम लोग यहाँ पे फायर विक्टिम्स फैमिली लोग से मिल के उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉब्लम रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, जैसे कि उनके जल गए, अगर डॉक्यूमेंट जल गए तो लॉस हो गए, तो उन सब चीज़ को हम लोग एज एन हेल्प के तौर पे, हम लोग मदद के तौर पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हम लोग आए हैं। और विक्टिम से हम लोग मिल रहे हैं कि जितना हो सकेगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिलने के लिए, और से मिल भी रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहे, लेकिन हमारा कोशिश है कि सब से मिलेंगे। तो इसीलिए हम आपके फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को सुने और समझे कि अगर कोई भी तकलीफ़ हो रहे, बस्ती वाले को बहुत सारे तकलीफ़ होते हैं इन सब चीज़ों में, डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए, तो उन सब चीज़ों में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमेशा साथ देंगे, मदद के लिए रेडी है। तो और जैसे कि कुछ भी और अलग मामला हो, अगर कुछ रिपोर्ट लिखाना है, उसके लिए भी हम लोग मदद के लिए तैयार हैं। चलिए सर, बहुत ही राहत की बात होगी ये फायर विक्टिम्स के लिए यकीनन। ऐसे में सर आप लोग अभी तक कितने फैमिली से आप लोग मिले हैं और आपको क्या लगता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर कहे तो अगर फैमिली में स्कूल पढ़ने वाला छात्र छात्राएं भी होती है, बुरा माँ बाप भी होता है, उनका अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंट्स स्कूल का भी होता है, क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, 12 पास सर्टिफिकेट। तो अभी आप लोगों को कितना मेहनत लगेगा और कितना वक्त ऐसा लगेगा, आपको क्या लगता है? हाँ, वैसे हम लोग सबसे जितना यहाँ 25 हाउस जला है उनको हम सब ने जाके वार्तालाप किया। उनके बाद उसका जो रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स है उनको हम लोगों ने जितना जल्द हो सकेगा हम लोग उसको री उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और किसी का कहना है कि अभी बहुत सा चीज़ उलट पुलट हो गया तो थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग का तरफ से DLSC सियांग का तरफ से यही है कि अगर आप जब भी हो जाएगा तो जब भी एनी टाइम हम लोग को ज़रूरी होगा तो हम लोग रेडी, उसके लिए मदद के लिए, हेल्प के लिए हम लोग 24/7 रेडी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।